हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हमने न्यू टॉपिक लिया है नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम से आपको बता दूं कि 100% क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एक से क्वेश्चन आपको बता दूं कि एक से दो प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें या एनटीपीसी ग्रुप डी, अगर आप एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट एंड रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चन ले रखा हूं मैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कोशिकाएं। देखिए सबसे बड़ी कोशिकाएं पूछे तो ऑप्शन ए दे रखा है अग्नाशय कोशिकाएं, ऑप्शन बी दे रखा है उपकला कोशिकाएं, ऑप्शन सी दे रखा है तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी दे रखा है अधिचर्मी कोशिकाएं। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो देखिए मोस्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा है मानव शरीर की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं। अगर आपसे देखिए यहाँ पर बड़ी नहीं होना चाहिए, मानव शरीर की सबसे लंबी होना चाहिए। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको नर्वस सेल बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, नर्वस सेल बोलते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है न्यूरॉन क्या है। देखिए न्यूरॉन क्या है, ऑप्शन ए दे रखा है ऊर्जा की आधारभूत इकाई, ऑप्शन बी दे रखा है रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, ऑप्शन सी दे रखा है न्यूट्रॉन के प्रतिकरण, ऑप्शन डी दे रखा है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। देखिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। याद रखिएगा न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, क्योंकि ये ब्रेन के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो याद रखिए यही सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो ये क्या करती है, जो सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन तक, ये याद रखिएगा हमारी बॉडी जो बैलेंस रहती है सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कंकाल में, ऑप्शन बी दे रखा है तंत्रिका में, ऑप्शन सी दे रखा है संयोजी में, ऑप्शन डी दे रखा है जनन में। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए क्या दे रखा है, किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका सेल में कोई विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है तो ये बहुत डिफिकल्ट है सही होना, और इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। ये याद रखिएगा ब्रेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन ए दे रखा है 12, ऑप्शन सी बी दे रखा है 13, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 33। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। जोड़ी की बात करते हैं तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 जोड़ी याद रखिएगा। अगर आपसे मेरुदंड की बात की जाए तो कितनी जोड़ी रहती है, 31 जोड़ी। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किस चीज के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए दे रखा है सोचने के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त तीनों के लिए। देखिए हमारा जो मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। देखिए सोचने के लिए भी रहता है, और हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए भी रहता है, और शरीर के संतुलन के लिए रहता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार तीनों के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 4, ऑप्शन डी दे रखा है 5। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, तो आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ। मस्तिष्क का जो भाग है 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 3। ये देखिए कौन कौन से, पहला होता है फोरब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है याद रखिएगा हिंड ब्रेन। कौन सा, हिंड ब्रेन। तीनों पार्ट हो गए। इनके अंदर भी रहता है, फोर ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट आते हैं। तो मैं आपको बता दूं 3 कौन कौन से होते हैं। एक होता है सेरेब्रम रहता है, सेरेबेलम नहीं, सेरेब्रम। सेकेंड होता है थैलेमस, और थर्ड होता है हाइपोथैलेमस। ये हो गए, और इनके अंदर भी रहता है, वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन क्या दे रखा है सेरेब्रम किससे संबंधित। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है यकृत से, ऑप्शन बी दे रखा है हृदय से, ऑप्शन सी दे रखा है मस्तिष्क से, ऑप्शन डी दे रखा है नाड़ी से। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये किसका भाग होता है, फोर ब्रेन का। तो पहले मैं राइट आंसर बताता हूँ आपको। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। फोर ब्रेन के अंदर ही आता है ये सेरेब्रम, याद रखिएगा। सेरेब्रम किसके अंदर आता है, सेरेब्रम अगर पूछा जाए तो किसके अंदर आता है, सेरेब्रम आता है मस्तिष्क के अंदर। ये क्या करता है, हमारी इंटेलिजेंसी मतलब जो हमारी बुद्धिमत्ता को जो सिग्नल पहुंचाने काम करता है, सेरेब्रम ही करता है। जो इंटेलिजेंस अगर दर्शाता है, कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है तो किसकी वजह से होता है, सेरेब्रम की वजह से होता है। क्योंकि ये मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। मेमोरी जो याददाश्त रहती है उसको स्टोरेज बहुत समय की बात भी याद रहती है, तो किसकी वजह से रहती है, इसी की वजह से रहती है। ये याद रखिएगा, मेमोरी स्टोर का काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है। और याद रखिए ये सबसे बड़ा होता है, ये मस्तिष्क के अंदर फोर ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। थैलेमस का कार्य भी बता देता हूँ। थैलेमस के क्या काम है, अगर आपसे थैलेमस का पूछा जाए, थैलेमस का, तो थैलेमस का कार्य बता देता हूँ आपको पहले। थैलेमस का कार्य होता है कि ये स्मेल, जैसे सुगंध की स्मेल की काम करता है। जैसे नाक से स्मेल का, नाक, कान, ईयर, ये सभी का काम करता है थैलेमस से, सेंसर की तरह काम करता है ये, ठीक है। हाइपोथैलेमस की आगे मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट चलता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन ए दे रखा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी दे रखा मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क। देखिए प्रमस्तिष्क को ही हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम किसको बोलते हैं, प्रमस्तिष्कों की। देखिए आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाला कौन है, सेरेब्रम में, जो हमारी इंटेलिजेंट सी दर्शाता है कि कौन व्यक्ति इंटेलिजेंस है कौन नहीं है, और मेमोरी स्टोरेज का काम करता है, ये याद रखिएगा। और ये सबसे फोर ब्रेन के अंदर आता है। अगर सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन, फोर ब्रेन सबसे बड़ा भाग होता है। सेकेंड पूछा जाए तो याद रखिए हिंड ब्रेन होता है, और थर्ड पूछा जाए तो मिड होता है, ये याद रखिएगा, तीनों पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन ए दे रखा है सेरेब्रम, ऑप्शन बी दे रखा है सेरेबेलम, ऑप्शन सी दे रखा है मेडुला ओब्लांगाटा, ऑप्शन डी दे रखा है थैलेमस। देखिए बुद्धि का केंद्र मैंने आपको बताया था कि बुद्धि का केंद्र क्या बताया था, राइट आंसर बताइए इसका। अभी बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि बुद्धि का केंद्र राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेरेबेलम अलग है, सेरेब्रम अलग है, दो याद रखिएगा। ये सेरेबेलम पूछे जाए तो कौन से किसका भाग है, हिंड ब्रेन का भाग है, किसका, हिंड ब्रेन का सेरेबेलम। अगर सेरेब्रम पूछा जाए तो किसका भाग है, ये फोर ब्रेन का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवन शक्ति होती है। देखिए ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क कोशिका में, ऑप्शन बी दे रखा है पेशी कोशिका में, ऑप्शन सी दे रखा है अस्थि कोशिका में, ऑप्शन डी यकृत कोशिका में। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ दे रखा है क्वेश्चन कि रीजनरेटिव पावर किस में होती है, मतलब जो इसको बहुत कम होती है। रीजनरेटिव पावर मतलब नहीं के बराबर होती है, कि दोबारा से अगर खराब चीज हो गई वो तो सही नहीं होती है। तो याद रखिए मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है ललाट भाग, ऑप्शन बी दे रखा है भित्तीय भाग, ऑप्शन ए दे रखा है लिंगिंग भाग, ऑप्शन डी दे रखा है प्रसु कपाल भाग। देखिए इसमें प्रेरक कौशल का मतलब यह है कि सबसे आगे वाला भाग है, जो एक तरह से तीन भाग होते हैं। तो मैंने आपको बताया मस्तिष्क का कौशल का काम करता है, तो कौशल में एक तरह बुद्धिमत्ता का काम करने वाला मैंने आपको बताया था कि आगे वाला भाग जिसको ललाट भाग बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है, सुनने से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है अग्र ललाट, ऑप्शन बी दे रखा है भित्ती पाली, ऑप्शन सी दे रखा है संक पाली, ऑप्शन डी दे रखा है अनुकपाल। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए पाली श्रवण से संबंधित है तो याद रखिए संक पाली, याद रखिएगा संक पाली, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस क्वेश्चन को समझाना रहेगा वो आपको जरूर समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मस्तिष्क का कौन सा भाग है मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑप्शन दे रखा है सेरिबेलम, ऑप्शन बी दे रखा है देखिए
सेरिब्रम है ये, और ये सेरिबेलम है। ऑप्शन सी दे रखा है मेडुला, ऑप्शन डी दे रखा है पोन्स। देखिए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है मोटर नियंत्रण मतलब जो हमारी बॉडी पर नियंत्रण करने का काम करता है। नियंत्रण का मतलब ऐसे है कि जैसे हम बैलेंस बॉडी, जैसे हम चल रहे हैं तो हम, जैसे हमारे सामने कोई चीज आती तो हम तुरंत समझ जाते हैं, तो वो एक तरह से बॉडी मेंटेन का काम कौन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेरिबेलम। और किसका भाग है ये, हिंड ब्रेन का भाग है। याद रखिए किसका भाग है, हिंड ब्रेन का भाग है। और मेडुला ओब्लांगाटा क्या करता है, अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया करता है, जैसे कि हार्ट का धड़कना, हृदय का धड़कना, ब्लड का फ्लो होना, सांस चलना, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लांगाटा करता है। ऑप्शन देखिए ये मेडुला ओब्लांगाटा है, राइट आंसर नहीं रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक है। देखिए मैंने आपको बता दिया कि निगलने और उगलने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी दे रखा है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी दे रखा है मेडुला ओब्लांगाटा, ऑप्शन डी दे रखा है पोन्स। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए कि कौन सा अंग है जो निगलने उगलने का काम करता है। तो ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, सॉरी ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। यहाँ अंग निगलने और उगलने का काम कौन करता है, मेडुला ओब्लांगाटा, क्योंकि ये इसमें दो तरह की क्रिया होती है, अनैच्छिक और ऐच्छिक। ऐच्छिक में जैसे कि हाथ को हम हिला सकते हैं, हाथ पैर। अनैच्छिक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये सांस चलना, सांस, हृदय का धड़कना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ऐच्छिक जो होती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है, हाथ पैर बॉडी, ये तरह से बोल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ऑप्शन बी दे रखा है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, ऑप्शन सी दे रखा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी दे रखा है मेडुला ओब्लांगाटा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिए इसमें। तो भूख, देखिए हमें भूख लगती है, हमें पता चल जाता है, प्यास लगती है, पानी का पता चल जाता है, संतुलन, बॉडी, शरीर के तापमान, ये सभी काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में और भी बता दूं, जैसे दुख सुख प्यार, जो प्यार की फीलिंग आती है तो कौन किसी से आती है, हार्ट का ब्रेक होना मतलब जो हार्ट टूटना, ये सभी काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी यही करता है, हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन 16 क्या दे रखा है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए दे रखा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी दे रखा है तनिका, ऑप्शन सी दे रखा है थैलेमस, ऑप्शन डी दे रखा है प्रेमस्तिष्क। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए संवेदनात्मक मतलब है कि संभावना एक तरह से रहती है, तो कौन करता है, राइट आंसर बताइए इसका। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो भी भावना संभावना रहती है उसको कौन एक तरह से रहती है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर ही होता है ये सभी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी दे रखा है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी दे रखा है कशेरुकी रज्जु, ऑप्शन डी दे रखा है तंत्रिका कोशिका में। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मैंने अभी पिछले बार भी बताया था आपको कि नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, जो हमारी जो भी बॉडी की क्रिया प्रतिक्रिया रहती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कशेरुकी रज्जु, इसको बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड एक तरह से बोल सकते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो ये क्या काम करता है, एक तरह से सिग्नल प्रोवाइड कराने का काम करता है हमारी बॉडी में ब्रेन तक। ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है। ऑप्शन दे रखा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी दे रखा है सेरेब्रम, ऑप्शन सी दे रखा है मेडुला ओब्लांगाटा, ऑप्शन डी दे रखा है सेरेब्रम। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए यहाँ पर श्वसन, सभी क्रिया श्वसन सांस लेना, ये मैंने आपको बता दिया है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला ओब्लांगाटा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। ऑप्शन ए दे रखा है हृदय के आधार पर, ऑप्शन बी दे रखा है मस्तिष्क के आधार पर, ऑप्शन सी दे रखा है गर्दन में, ऑप्शन डी दे रखा है उदर में। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर होता है, मस्तिष्क के आधार पर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि के शरीर में किस स्थान पर होता है, मस्तिष्क के आधार पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है
किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंगों के ऊतकों के मर जाने से होती है? ऑप्शन ए का ब्रक, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी का फेफड़ा। राइट आंसर बताइए। देखिए इसका मतलब कहने का ये है कि मृत्यु जो भी होती है किसके काम नहीं करने के कारण हो जाती है। तो याद रखिए मस्तिष्क पूरी तरह से काम नहीं करता है तो मृत्यु मानी जाती है, ऊतकों के मर जाने से होती है मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? ऑप्शन ए दे रखा है परिधीय तंत्रिका, ऑप्शन बी दे रखा है अनुकंपित तंत्रिका, ऑप्शन सी दे रखा है परानुकंपित तंत्रिका, ऑप्शन डी कपाल तंत्रिका। राइट आंसर बताइए इसका। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, हृदय की गति धड़कन की बात करें, अनुकंपित तंत्रिका होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 3 स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? ऑप्शन ए का सोचने, ऑप्शन बी का स्मरण करना और भूख लगना, ऑप्शन सी का मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय, ऑप्शन डी का सभी अनैच्छिक कार्य। देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, ये अनुमस्तिष्क मतलब सेरेबेरम, सेरेबेरम याद रखिएगा। और ये हिंड ब्रेन का भाग होता है। तो याद रखिए हमारी बॉडी की मांसपेशियों को कौन कंट्रोल करने का काम करता है? याद रखिए सेरेबेरम करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मांसपेशियों गतिविधियों का समन्वय बनाने का काम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? ऑप्शन ए दे रखा है हल्दी, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी दे रखा है साबुन, ऑप्शन डी दे रखा है लौंग। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए गंधीय सूचक की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लौंग। याद रखिएगा, जिसे समझाया जा सकते वही आपको मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है। ऑप्शन ए दे रखा है जिगर, ऑप्शन बी दे रखा है हृदय, ऑप्शन सी दे रखा है फेफड़ा, ऑप्शन डी हाथ। देखिए स्वैच्छिक मांसपेशियों का मतलब है कि जिन्हें हम आसानी से कंट्रोल कर सकें, वो कौन सी होती हैं? तो देखिए आप जिगर, अब आप लीवर को कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते, हृदय को कर सकते कि नहीं कर सकते, फेफड़ों को कर सकते नहीं कर सकते। तो राइट आंसर ओनली हैंड हो जाएगा, हाथ होगा, क्योंकि हाथ को आप अपने अनुसार घुमा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क याद रखिए। देखिए फ्रेंड आपको बता दूं कि इसका ये लास्ट क्वेश्चन था, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मेल और फीमेल दोनों का बताइएगा, मेल और फीमेल दोनों का बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं कि ये मैंने 25 क्वेश्चन ले रखा था, सभी इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, ये सभी इंपोर्टेंट थे जो एग्जाम में, रेलवे की सभी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, रेलवे ग्रुप RRB LP टेक्नीशियन, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम जरूर बात करेगी, आपका डाउट क्लियर होगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।